हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम लोग जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए घटना चक्र का जो बुक है उसका डिस्कशन कर रहे हैं। और आज जो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं भारत का भूगोल। ठीक है, तो भारत का भूगोल जो है इसका पूरा मैराथन जो है हम लोग लेंगे और इस पर डिस्कस करेंगे। और ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं रहेगी और कई सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। एक तरीके से रिवीजन क्लास की तरह ही होगी। साथ साथ आप अगर ये बुक खरीद ली है तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं खरीदे हैं तो भी आपके लिए ठीक है। हम इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहाँ से आप इसका पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक दोस्तों, तो देखेंगे यहाँ पर सामान्य परिचय के बारे में दिया गया है। ठीक, देखते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है भारत की मुख्य भूमि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तारित है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। भारत के सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप है तथा मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में जो है स्थित है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कौल लद्दाख है। भारत का सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु किबिथू अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथू अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु गुहार मोती जो कि है गुजरात में। ठीक है, तो इधर हो जाएगा किबिथू पूर्व में, इधर हो जाएगा गुहार मोती गुजरात में, ये इधर ऊपर हो जाएगा इंदिरा कौल और इधर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो कन्याकुमारी नीचे अगर मुख्य भूमि की बात करेंगे तो। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। भारतीय भूभाग की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है। भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला राज्य जो है गुजरात है, जिसकी सीमा जो है 1214.7 किलोमीटर है। जबकि सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी जो तटीय सीमा है 1962 किलोमीटर है। और गोवा राज्यों की सबसे कम छोटी तटीय सीमा है लगभग 101 किलोमीटर। ठीक है, आगे बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। भारत 9 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की सीमा समुद्री तट से लगती है। 82.3 पूर्वी देशांतर रेखा जो है प्रयागराज, मिर्ज़ापुर आदि से होकर के गुजरती है। ठीक है, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा जो है आगे है। भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, भारत और भारत के पड़ोसी देश की बात करते हैं तो इसमें देखेंगे भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या 7 है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ है, जबकि इसकी लंबाई 4096.7 किलोमीटर, जबकि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लगी है। समुद्र पार भारत पर सर्वाधिक निकटतम देश जो है श्रीलंका है, जो कि पाक जल डमरू द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। फिर इसके बाद पाकिस्तान भारत से रेड क्लिफ रेखा द्वारा पृथक होता है। पाकिस्तान चीन और भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। अफगानिस्तान भारत से डुरंग रेखा द्वारा जो है पृथक होता है। भारत का भौतिक स्वरूप इस देखने से पहले यहाँ पर लगे हुए भारत के पड़ोसी देश से लगे केंद्र शासित प्रदेश और राज्य वगैरह दिए गए, उसको देख लेते हैं। तो इधर देखो, अगर बात करेंगे पाकिस्तान का किससे किससे लगता है तो पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। बांग्लादेश की बात करेंगे तो बांग्लादेश लगता है मिजोरम, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल और मेघालय। चीन की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। भूटान की बात करेंगे पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। म्यांमार की बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नेपाल की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। और अफगानिस्तान की बात करेंगे तो लद्दाख से ही केवल ये लगता है। इधर आगे देखेंगे, अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा भारत का भौतिक स्वरूप। भारत भौतिक संरचना एवं धरातल के स्वरूप के अनुसार, ठीक है, के अनुसार भारत को 4 भागों में बाँटा गया है। कौन-कौन 4 भाग हैं, उन चारों भागों को आप देख लेंगे। तो पहला है कौन सा है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा है विशाल मैदान और चौथा जो है हमारा द्वीपीय भाग या तटीय मैदान। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 4 भागों में बाँटा गया है। सबसे पहले 4 भागों में कौन-कौन सा है, ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय की अगर बात करेंगे, इसको देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। K2 का नाम है गॉडविन ऑस्टिन, 8,611 मीटर काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, जो कि भारत की भी सर्वोच्च चोटी है। K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, भारत की। आगे देखेंगे ट्रांस हिमालय तथा वृहद हिमालय सिंधु सांगपो सिचर जोन आदि को अलग करता है, ठीक है। वृहद हिमालय, इसकी औसत ऊंचाई जो है कितनी है, 6,000 मीटर है वृहद हिमालय की। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट 8,848.86 इसी पर्वत पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा भी कहते हैं। इसके अलावा कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत, कामचा, बरवा आदि वृहद हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं। लघु हिमालय की बात कर देंगे, ठीक है। तो लघु हिमालय मध्य हिमालय अर्थात हिमालय श्रेणी में पीर पंजाल, महाभारत, मैसूर, धौलाधर और नाग टिब्बा आदि श्रेणियाँ हैं, ठीक है। पीर पंजाल लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है। बा हिमालय, ठीक है। तो बा हिमालय को शिवालिक हिमालय भी जो है कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार की बात अगर करेंगे तो प्रायद्वीपीय पठार पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय शैलों तथा रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। अरावली पहाड़ी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक जो है फैली हुई है। अब आगे इधर देख लेंगे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। तो सबसे पहले पंजाब हिमालय की बात करेंगे। तो पंजाब हिमालय जो है सिंधु और सतलज नदियों के मध्य वाला क्षेत्र है। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच का क्षेत्र है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदियों के बीच का क्षेत्र है। असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच का क्षेत्र जो है, ठीक है। तो पंजाब, कुमाऊं, नेपाल, असम। तो पंजाब जो है सिंधु और सतलज, पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और असम। पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और असम। पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और असम सिंधु सतलज नदियों के बीच हो जाएगा। सतलज और काली के बीच हो जाएगा। काली और तीस्ता, सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तीस्ता, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। अभी हम लोग पढ़ रहे थे पठार वाला, प्रायद्वीपीय पठार, उसके आगे देख रहे हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार की बात जो कर रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। भारत का रूर छोटा नागपुर का पठार को कहा जाता है, ठीक है। आगे अजंता की पहाड़ी महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी 2,695 मीटर अनाईमलाई की पहाड़ी पर स्थित है। आगे नेक्स्ट पॉइंट में अगर देखेंगे हम लोग, उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान, तो उत्तर भारत की विशाल मैदान को सिंधु गंगा का मैदान भी कहा जाता है। उत्तर भारत की विशाल मैदान को विशिष्ट धरातलीय स्वरूप के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। भांबर प्रदेश, बांगर प्रदेश, खादर और तराई, ठीक है। तो भांबर प्रदेश, बांगर प्रदेश, खादर और तराई। तो भांबर, बांगर, खादर, तराई, भांबर, बांगर, खादर और तराई, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, द्वीपीय भाग। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप भारत के 2 द्वीपीय द्वीप समूह हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल 836 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 836 द्वीप हैं। अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा पंतन जो है पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। दक्षिणी अंडमान पर है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? तो भैया दक्षिणी अंडमान पर है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप में 36 द्वीपों का समूह है। 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव व मिनिकॉय को अलग करता है। नेक्स्ट पॉइंट, 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और
कार अंडमान निकोबार को अलग अलग करता है, ठीक है, 10 डिग्री चैनल। अपवाह तंत्र की अगर बात करेंगे अब, तो हिमालय नदियाँ, ठीक है, तो गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना जो है कहा जाता है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो कि असम पर अवस्थित है। प्रायद्वीपीय नदियों की बात अगर कर देंगे, नर्मदा आगे नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। ये दोनों नदियाँ एस्चुरी का निर्माण जो है करती हैं। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती हैं। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है, जहाँ 12वें वर्ष जो है कुंभ मेला लगता है, ठीक है। प्रायद्वीपी नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम है। सबसे जो है गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा का महानदी, कावेरी, ताप्ती। तो गोदावरी नंबर 1 पर, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी और ताप्ती। इसके बाद आगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भारत की नदियाँ। तो भारत की नदियाँ अगर देखेंगे तो सबसे पहले जो है यहाँ पर दी गई है नदियाँ और उनका मुहाना जो है उद्गम स्थान भी दिया है। तो सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है, और कहा जाती है अरब सागर में जाकर के गिरती है। चिनाब नदी, ठीक है, तो ये है लाहौल जनपद हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचा दर्रा आवास निकलती है और सतलज नदी में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। रावी नदी जो है कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है और चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। झेलम नदी जो है पीर पंजाल पर्वत पर स्थित है और जाकर के चिनाब नदी में जो है मिल जाती है, ठीक है। चिनाब सतलज से मिलती है और रावी और झेलम चिनाब में जाके मिल जाती हैं। व्यास नदी जो है ये रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से 400 मीटर की ऊंचाई पर निकलती है और ये जाके हरिके कपूरथला के समीप सतलज नदी से जाकर के मिल जाती है। सतलज जो है ये मानसरोवर झील के समीप जो है स्थित राक्षस ताल से निकलती है और सिंधु नदी से जाकर के सतलज मिल जाती है। गंगा नदी गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, गंगा के बाद रामगंगा नैनीताल के पास गढ़वाल की पहाड़ी में स्थित दूधा टोली श्रेणी से निकलती है और गंगा नदी में जाकर के रामगंगा मिल जाती है कन्नौज के पास। शारदा नदी से काली सरयू भी कहते हैं कुमारी हिमालय का मिलाप हिमनद से निकलती है और जाके बहराम घाट के समीप घाघरा नदी से मिल जाती है। तो शारदा नदी किससे मिल जाती है? घाघरा नदी से। गंडक जो है नेपाल से निकलती है, जाके गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक नेपाल से निकलती है, गंगा नदी में पटना के पास जो है सोनपुर जिले के पास मिल जाती है। इसके बाद कोसी नदी जो है कोसी जो है गोसाई थान चोटी के उत्तर में निकलती है और गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है कोसी नदी। यमुना नदी जो है यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है हिमनद से और गंगा नदी में जाके प्रयागराज में मिल जाती है। चंबल नदी की बात करेंगे, मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट जो है समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई पर वहाँ से निकलती है और यमुना नदी में चंबल जाकर के मिल जाती है। बेतवा नदी जो है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है और यमुना नदी में जाकर के हमीरपुर में मिल जाती है बेतवा, ठीक है। बेतवा हमीरपुर में जाकर के मिल जाती है। सोन नदी तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और पटना में जाकर के ये है सोन नदी कहाँ मिल जाती है? पटना में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और पद्मा बंगाल की खाड़ी जो है पद्मा नदी में जाकर यानी गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, नर्मदा नदी तो विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर के जो है नर्मदा नदी मिल जाती, गिर जाती खंबात की खाड़ी में जाके नर्मदा नदी, ठीक है। ताप्ती की बात करेंगे तो ताप्ती कहाँ से निकलती है? बैतूल जिले के मुल्ताई से मध्य प्रदेश से निकलती है ताप्ती, ठीक है, और सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। तो नर्मदा ताप्ती माई, ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। लूनी नदी जो है अजमेर में पश्चिम अरावली पहाड़ी से निकलती है और कच्छ के रण में जाकर के विलुप्त हो जाती है, ठीक। इसके अलावा बात करेंगे आगे बात करेंगे महानदी जो है छत्तीसगढ़ी के समीप धमतरी जिले में सेवा के समीप निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के महानदी गिर जाती है। क्षिप्रा नदी की बात करेंगे तो कंकरी बरड़ी पहाड़ी इंदौर से निकलती है और चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। इसके अलावा साबरमती की बात करेंगे तो साबरमती अरावली पर्वत से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। बनास नदी जो है ये खामनोर पहाड़ी अरावली से निकलती है और चंबल में जाकर के मिल जाती है। कृष्णा नदी की बात करेंगे महाबलेश्वर पहाड़ से निकलती है महाराष्ट्र में और बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है, ठीक है, कृष्णा नदी। कावेरी नदी भी बंगाल की खाड़ी में जाकर के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कर्नाटक से कावेरी, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में जाकर के
मिल जाती है। गोदावरी जो है, गोदावरी नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, तो नासिक महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। तुंगभद्रा नदी जो है कर्नाटक के पश्चिम घाट्स के पहाड़ से गंगा मूल चोटी से तुंगा के समीप जो है निकलती है और कृष्णा नदी में जाकर के मिल जाती है। पेन्नार नदी जो है कर्नाटक से निकलती है नंदी श्रेणी के चेन्ना केसवा पहाड़ी से और बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। पेरियार नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, केरल से। पेरियार नदी कहाँ से निकलती है, केरल से शिवगिरी चोटी के वन के क्षेत्र से और अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। हुगली नदी जो है ये गंगा की एक शाखा है जो कि धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण में गंगा से अलग होती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। तो कुछ इस प्रकार इनकी नदियाँ हैं, उनके मुहाना जो है आपने इनको देख लिए। अब इसके बाद आगे भारत के प्रमुख नगरों के उपनाम जो है उनको भी आपको देख लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, पहला जो है कौन सा है, ईश्वर का निवास स्थान जो है प्रयागराज को आता है। स्वर्ण मंदिर का शहर जो है अमृतसर को कहा जाता है। मंदिरों एवं घाटों का नगर जो है वाराणसी को कहा जाता है। अरब सागर की रानी जो है कोची को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस जो है कोची को कहा जाता है। त्योहारों का नगर जो है किसे कहता है, मदुरै को कहा जाता है। त्योहारों का नगर किसको कहता है, मदुरै। कर्नाटक का रत्न मैसूरू को कहा जाता है। गुलाबी शहर किसको कहा जाता है, जयपुर को। पूर्व का वेनिस किसको कहता है, पूर्व का पेरिस जो है जयपुर को आता है। पूर्व का पेरिस किसे कहता है, पेरिस को, ठीक है। पूर्व का पेरिस जो जयपुर को कहा जाता है। भारत का पेरिस जो है इस जयपुर को कहा जाता है। भारत का पेरिस जो है जयपुर को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड खजियार को कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। दक्षिण का कश्मीर जो है केरल को कहा जाता है। राजस्थान का गौरव जो है चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। राजस्थान का थर्मोपल्ली जो है हल्दी घाटी को कहा जाता है। भारत का हॉलीवुड जो है मुंबई को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर जो है मुंबई को कहा जाता है। इसके बाद इस्पात नगरी, नेक्स्ट पॉइंट में कहाँ है, कहाँ गया भाई, हाँ। इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत का दिल जो है दिल्ली को कहा जाता है। दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। फलों की डलिया किसको कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है। महलों का शहर कोलकाता को आता है। महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। भारत का मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। छोटा नागपुर की रानी जो है नेतरहाट झारखंड को कहा जाता है। पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। आगे ब्लू माउंटेन्स नीलगिरी पहाड़ियों को कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। समुद्र पुत्र लक्षद्वीप को कहा जाता है। समुद्र पुत्र लक्षद्वीप को कहा जाता है। डायमंड हार्बर कोलकाता को कहा जाता है। जुड़वा नगर हैदराबाद सिकंदरा को कहा जाता है। जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। झीलों का नगर श्रीनगर को कहा जाता है। झीलों का नगर श्रीनगर को कहा जाता है। नवाबों का नगर लखनऊ कहा जाता है। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड जो है गंगा नदी को बोल देंगे, ठीक है। आगे इधर इस तरफ नदियों के किनारे बसे कुछ नगर, तो अब इधर यहाँ से भी प्रश्न आपके बन सकते हैं, तो इनको भी ध्यान से आप लोग देख लेंगे। दिल्ली जो है यमुना नदी किनारे स्थित है। आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। बरेली रामगंगा किनारे स्थित है। मथुरा यमुना नदी किनारे स्थित है। कानपुर जो है गंगा नदी किनारे स्थित है। प्रयागराज जो है गंगा यमुना नदी का जो संगम है वहाँ पे स्थित है। वाराणसी गंगा नदी किनारे स्थित है। कन्नौज गंगा नदी किनारे स्थित है। लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है। अयोध्या सरयू नदी किनारे स्थित है। जौनपुर गोमती नदी किनारे स्थित है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी किनारे स्थित है। फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे स्थित है। फिरोजपुर सतलज कोलकाता जो है हुगली नदी किनारे स्थित है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी किनारे स्थित है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी किनारे स्थित है। कोटा चंबल नदी किनारे स्थित है। कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन छिप्रा नदी किनारे स्थित है। उज्जैन छिप्रा नदी किनारे स्थित है। जबलपुर नर्मदा नदी किनारे स्थित है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी किनारे स्थित है। पंढरपुर जो है भीमा नदी किनारे स्थित है। इसके अलावा अहमदाबाद साबरमती नदी किनारे स्थित है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी किनारे स्थित है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी किनारे स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी किनारे स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी किनारे स्थित है। सूरत तापी नदी किनारे स्थित है। श्रीनगर झेलम नदी किनारे स्थित है। श्रीनगर झेलम नदी किनारे स्थित है। कुरनूल तुंगभद्रा नदी किनारे स्थित है। कटक महानदी किनारे स्थित है। कटक महानदी किनारे स्थित है। नासिक गोदावरी नदी किनारे स्थित है। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी किनारे स्थित है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी किनारे स्थित है। ओरछा बेतवा नदी किनारे स्थित है। लुधियाना सतलज नदी किनारे और विजयवाड़ा कृष्णा नदी किनारे स्थित है, ठीक है। इसके बाद आगे नेक्स्ट पॉइंट में, हाँ, भारत की प्रमुख झीलें देख लेंगे।
तो पहली झील तो है वेरीनाग झील। वेरीनाग कहाँ है? जम्मू और कश्मीर। वेरीनाग कहाँ है? जम्मू और कश्मीर। डल झील जम्मू और कश्मीर। वूलर झील वेरीनाग, डल झील, वूलर जो है जम्मू कश्मीर। वेरीनाग, डल झील और वूलर जम्मू कश्मीर। वेरीनाग, डल झील और वूलर। फिर राजसमंद झील राजस्थान। राजसंबर झील राजस्थान। संभार झील राजस्थान। और सात ताल झील जो है उत्तराखंड। सात ताल झील जो है उत्तराखंड। नैनीताल, सात ताल नैनीताल ये है उत्तराखंड। हुसैन सागर झील तेलंगाना। हुसैन सागर झील तेलंगाना। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश था तमिलनाडु। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। अनंतनाग झील जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। जयसमंद झील राजस्थान में स्थित है। डिडवाड़ा झील राजस्थान में स्थित है। जयसमंद डिडवाड़ा जयसमंद डिडवाना। जयसमंद डिडवाना राजस्थान में स्थित है। देवताल उत्तराखंड में स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में। लोनार झील महाराष्ट्र में। लोनार झील जो है महाराष्ट्र में। आगे बेम्बानाथ झील केरल में स्थित है। ठीक है, बेम्बानाथ केरल में। अष्टामुड़ी झील केरल में। पेरियाल झील केरल में। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। अगला पॉइंट में तो दोस्तों आप लोग जो है इन पॉइंट को देखते रहिए, साथ ही साथ पीडीएफ हम आपको दे देंगे। समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछले खारे पानी की झील लेमून झील कहलाती है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा में, जो कि खारे पानी की एक लेमून झील है। अष्टमुड़ी झील केरल के पश्च जल लैगून झील है, जो समुद्र की ओर खुलती है। मणिपुर में स्थित लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। लोकटक झील में केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय प्रकार है। फुलहर झील पीलीभीत जिले उत्तर प्रदेश के माधोटांडा के पास स्थित है। ठीक है। फुलहर झील गोमती नदी से निकलती है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील संघ शासित प्रदेश जो है जम्मू कश्मीर में स्थित। लोनार झील महाराष्ट्र के बुड़वाना जिले में जो है स्थित है। आगे देखेंगे तुंगभद्रा झील तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, जो कि मानव निर्मित है। हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। पश्चिमी घाट पर स्थित वेमनाथ झील जो है केरल की लेमून झील है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेमून झील पूर्वी तट की पुलिकट झील है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित खारे पानी की लेमून झील है। बैरियर टापू, जिसका नाम श्रीहरिकोटा है, पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। आगे देखेंगे हाँ, श्रीहरिकोटा का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है स्थित है। आगे नेक्स्ट पॉइंट में भारत के प्रमुख जो है जलप्रपात। तो भारत के प्रमुख जलप्रपात की बात करेंगे। जोंग गरसोप्पा महात्मा गांधी शरावती नदी पर स्थित है। स्थान कहाँ है? कर्नाटक। चित्रकूट इंद्रावती नदी पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर स्थित है, कर्नाटक में है। गौतम धारा जोना राड़ू झारखंड में स्थित है। हुंडरू स्वर्णरेखा नदी पर है, झारखंड में स्थित है। लोध बूढ़ाबाग बूढ़ा नदी पर है, झारखंड में स्थित है। इसके अलावा गोकक नदी पर है, कर्नाटक में स्थित है। दसम कांची नदी झारखंड में है। पाइकारा नदी तमिलनाडु में है। कपिल धारा नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश। चुलिया चंबल नदी पर राजस्थान। और धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। अब भारत की जलवायु के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो भारत की जलवायु के बारे में देख लेंगे दोस्तों। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ग्रीष्म काल में मानसूनी पवनों का रुख दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तथा शीतकाल में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम रहता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल लेने के कारण जो है भारत में 4 ऋतु चक्रवात जो है पाई जाती हैं। तो पहला जो है ऋतु चक्रवात कौन है? शीत ऋतु 16 दिसंबर से लेकर के 15 मार्च तक। ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से लेकर के 15 जून तक। वर्षा ऋतु 16 जून से लेकर के 15 सितंबर तक। शरद ऋतु 16 सितंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे। तमिलनाडु के तटों पर जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर
ठीक है। जाड़ों के दिनों में जनवरी फरवरी में वर्षा लौटते हुए मानसून के कारण होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून को लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। ठीक है, लौटता हुआ मानसून में कहा जाता है। तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में काली वैसाखी एवं पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहा जाता है। तो तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में काली वैसाखी एवं पूर्वी भारत में क्या कहते हैं उसको, नॉर्वेस्टर कहा जाता है। कर्नाटक एवं दक्षिण भारत में तीव्र आर्द्र हवाओं को चेरी ब्लॉसम वर्षा जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चेरी ब्लॉसम वर्षा कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, केरल में आम की फसलों के लिए लाभदायक होने के लिए तीव्र आर्द्र हवाओं को दक्षिण भारत केरल में आम्र वर्षा कहते हैं। केरल में आम की फसलों के लिए लाभ करते हैं। ठीक है, तीव्र आर्द्र हवाओं को दक्षिण भारत में आम्र वर्षा कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क भागों में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू जो है कहा जाता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में अरब सागर शाखा का मानसून भारत के मुख्य भूमि पर सबसे पहले जून के प्रथम सप्ताह केरल राज्य में आता है। भारत में और सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान लेह जो है लद्दाख में स्थित है। और दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी अरब सागर की मानसून शाखा की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तक का काल कहा जाता है। अब आगे देखेंगे भारत की मिट्टी। भारत की मिट्टी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है। भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टियों, कितने मिट्टियों में विभाजित किया, 8। तो 8 मिट्टियों में कौन कौन सी है, सबसे पहले जड़ोल मिट्टी। ठीक है, जड़ोल मिट्टी तो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जड़ोल मिट्टी कहते हैं। जड़ोल मिट्टी 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर। बांगर पुराने जड़ोल मिट्टी को कहा जाता है। खादर नवीनतम जड़ोल मिट्टी को कहा जाता है। बांगर मिट्टी में कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट होता है। काली मिट्टी, ठीक है, तो काली मिट्टी को रेगुन मिट्टी, कपासी मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ, ट्रॉपिकल चैनोरजेम भी कहा जाता है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय और पर्दन से होता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। काली मिट्टी में उच्च जलधारा की क्षमता पाई जाती है। आगे देखेंगे लाल मिट्टी। ठीक है, तो लाल मिट्टी का निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। लोहे के ऑक्साइड या फेरक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। लाल मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन और बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। लेटराइट मिट्टी काकोआ, काजू, चाय एवं इलायची की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं, उनसे संबंधित जो है राज्य, संघ और क्षेत्र। तो इन परियोजनाओं को देख लेते हैं जल्दी से। इधर देखते हैं सबसे पहले भाखड़ा नागल जो है परियोजना। ठीक है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है, तो भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ पर स्थित है भाखड़ा नागल परियोजना। व्यांग या पोंग जो व्यास परियोजना, व्यास जिसको पोंग बांध पर बनी हुई है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लिए ये परियोजना बहुत ही लाभकारी है। आगे देखेंगे इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर व्यास एवं सतलज के संगम पर है। व्यास एवं सतलज के संगम पर है। तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के लिए महत्वपूर्ण है। चंबल, तो चंबल परियोजना चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है और पश्चिम बंगाल व झारखंड के लिए। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। हीराकुंड परियोजना कहाँ पर है, महानदी पर, उड़ीसा में। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है, पश्चिम बंगाल और झारखंड के लिए। कोसी परियोजना कोसी नदी के लिए, बिहार और नेपाल के लिए। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा परियोजना, ठीक है।
तो तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक और तेलंगाना के बीच, नागार्जुन सागर परियोजना तो कृष्णा नदी पर है, ठीक है। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच गंडक नदी गंडक गंडक नदी परियोजना गंडक नदी पर है। बिहार एवं नेपाल के बीच फरक्का परियोजना गंगा और भागीरथी नदी के लिए है। पश्चिम बंगाल में काकरापार जो है तापी नदी पर गुजरात पर है। तवा परियोजना तवा में है, ठीक है। मध्य प्रदेश में उकाई तापी नदी पर गुजरात। मालप्रभा ठीक है कर्नाटक में। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को, अगर देखेंगे हम लोग पोचामपाडू श्री राम सागर गोदावरी नदी पर है और तेलंगाना नदी पर। बलगिहार परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर और सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर, ठीक है। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर झारखंड में और दुलहस्ती चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर, ठीक है। इस तरफ और देखते हैं, और बहुत सारी परियोजनाएं हैं। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर पर। सरहिंद नहर सतलज पंजाब नदी पर। और जवाहर चंबल नदी पर राजस्थान में। राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर राजस्थान में। गांधी सागर चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद आगे शिव समुद्रम कावेरी नदी पर कर्नाटक में। बाण सागर सोन नदी पर मध्य प्रदेश बिहार उत्तर प्रदेश, ठीक है। पंचायत बांध दामोदर नदी पर झारखंड पश्चिम बंगाल। शरावती परियोजना शरावती नदी पर कर्नाटक। हंसदेव हंसदेव छत्तीसगढ़ नदी पर। और शारदा गोमती नदी पर। इसके अलावा मंचकुंड, ठीक है। मंचकुंड नदी पर उड़ीसा आंध्र प्रदेश। कंगसावती नदी पर पश्चिम बंगाल। और जयकवाड़ी गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र। भद्रा नदी पर कर्नाटक। भीमा पावना एवं कृष्णा महाराष्ट्र में। घाट प्रभा जो है घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक। रियंद, ठीक है, रियंद नदी पर उत्तर प्रदेश। माता टीला बेतवा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, ठीक है। राजस्थान रामगंगा नदी पर उत्तराखंड। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर हो जाएगा उत्तराखंड में। और इडुक्की परियोजना पेरियार नदी केरल पर है। तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी हमने जल्दी जल्दी परियोजनाएं आपको बता दी है, ठीक है। यहाँ से कुछ प्रश्न आपके बन सकते हैं एग्जाम में, इनको देख लेंगे, ठीक है। कृषि की प्रमुख विधियाँ। हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधे उगाना जो है हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। पोमोकल्चर फलों का उत्पादन पोमोकल्चर कहलाता है। ओलेरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन ओलेरीकल्चर कहलाता है। पोमोकल्चर फलों का उत्पादन, ओलेरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन। हॉर्टिकल्चर बागवानी। विटीकल्चर अंगूर खेती। पिसीकल्चर, ठीक है, मत्स्य पालन। इसके अलावा सेरीकल्चर जो है रेशम कीट पालन कहलाता है। एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन कहलाता है। फ्लोरीकल्चर फूलों का उत्पादन कहलाता है। वर्मीकल्चर केंचुआ का उत्पादन जो है कहलाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में प्रमुख जो है शीर्ष खनिज भंडार जो है कौन कौन उसमें है, ठीक है। तो बॉक्साइड में दिया गया है प्रथम स्थान पर किसका है, तो बॉक्साइड के लिए प्रथम स्थान पर उड़ीसा है। द्वितीय पर आंध्र प्रदेश, तृतीय पर गुजरात है। कोयला में झारखंड हो जाएगा। ग्रेफाइट में अरुणाचल प्रदेश, पहला याद रखिए, द्वितीय नहीं पूछ जाएगा। तो बॉक्साइड के लिए उड़ीसा, कोयला झारखंड, ग्रेफाइट अरुणाचल प्रदेश, लौ एक्स उड़ीसा, मैग्नीज उड़ीसा, कच्चा तेल असम, प्राकृतिक गैस असम, स्वर्ण धातु बिहार, ठीक है। चांदी राजस्थान, लौ कर्नाटक, हीरा मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ से याद रखेंगे। इसके अलावा बॉक्साइड के बारे में बता दिया, ठीक है। बॉक्साइड के बारे में बता दिया, ये सब देख लिया आपने। स्वर्ण के बारे में कर्नाटक 2019-20 के यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, जो अभी अपना देख लेंगे। और वो ऊपर वाला जो दिया गया है शीर्ष, इसमें दिया 2020 IMYB की रिपोर्ट के हिसाब से। और इधर ये दी गई है 2019-20 की पी रिपोर्ट के हिसाब से। तो इसके हिसाब से यहाँ पर भी देख सकते हैं। खनिज में बॉक्साइड में उड़ीसा हो जाएगा। कोयला में छत्तीसगढ़, हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश, स्वर्ण में कर्नाटक, ग्रेफाइट में झारखंड, लौ में उड़ीसा, मैग्नीज में मध्य प्रदेश, कच्चा तेल में राजस्थान, प्राकृतिक गैस में असम और चांदी के लिए राजस्थान हो जाएगा, ठीक है।
तो अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। इसके बाद अब आ जाएगा भारत में परिवहन। ठीक, तो परिवहन को भी हम जल्दी जल्दी देख लेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो देख लेते हैं भारत का परिवहन के बारे में। परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई वाले 5 भारतीय राज्य। ठीक है, और 31/8/2021 तक जो है कौन कौन है? सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, गुजरात। तो पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर राजस्थान। 3 ही आप याद रखिए। ठीक है, आगे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत क्या कह रहा है? देखो, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को 5,846 दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को 5,846 किलोमीटर लंबे राजमार्ग से आपस में जोड़ा जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर 31 अगस्त 2021 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई जो है वो लगभग इतनी है। ठीक है, 1,40,152 किलोमीटर की लगभग यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर रेलवे जोन्स वगैरह दिए, उसको बाद में देख लेंगे। तो इसके लिए पहले रेल परिवहन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो भारत में पहली रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 16 अप्रैल 1853 में को मुंबई से ठाणे के मध्य चलाई गई। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में जो है की गई थी। तो 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। वर्ष 1944 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण जो है किया गया था। भारत में 3 प्रकार के रेलवे लाइन हैं। सबसे पहले ब्रॉड, मीटर और नैरो। तो ब्रॉड में जो है इसकी चौड़ाई जो है 1.676 मीटर है, मीटर में 1 मीटर, और छोटी लाइन जो है वो 762 मिलीमीटर या फिर 610 मिलीमीटर के अंतराल में है। इसके बाद रेलवे के प्रमुख जोन और उसके मुख्यालय। तो टोटल यहाँ पे जोन जो है वो कितने हो जाएंगे? जोन यहाँ पे 17, शायद 17 जोन है ना रेलवे के। ठीक है, तो इन जोनों को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ मुख्यालय से पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग जल्दी जल्दी देख लेंगे। मध्य रेलवे सीआर, इसका मुख्यालय मुंबई में। पूर्वी रेलवे कोलकाता में मुख्यालय। उत्तरी रेलवे जो है नई दिल्ली में मुख्यालय है। उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर में है। ठीक है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव गुवाहाटी में इसका है। दक्षिण रेलवे चेन्नई में इसका मुख्यालय है। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद में इसका मुख्यालय है। दक्षिण पूर्वी रेलवे कोलकाता में मुख्यालय है। पश्चिमी रेलवे मुंबई चर्च गेट में इसका मुख्यालय है। पूर्वी मध्य रेलवे जो है हाजीपुर में इसका मुख्यालय है। उत्तर पश्चिमी रेलवे है जयपुर में मुख्यालय है। पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर में मुख्यालय है। उत्तर मध्य रेलवे जो है प्रयागराज में इसका मुख्यालय जो है हो जाएगा। इसके अलावा दक्षिण पश्चिमी रेलवे जो है दक्षिण पश्चिमी रेलवे, ठीक है, हुगली कर्नाटक में है। और पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर में मुख्यालय है। दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर में, और कोलकाता मेट्रो रेलवे जो है कोलकाता में इसका मुख्यालय यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखेंगे इसी से जुड़ा हुआ कुछ। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है, ठीक है, रेलवे प्लेटफॉर्म विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म श्री सिद्धरूधा स्वामी जी हुबली कर्नाटक में है। और पूर्व में गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था। ठीक है, पहले जो है गोरखपुर वाला था सबसे लंबा, लेकिन अब जो है वो कर्नाटक में है। कौन सा है? श्री सिद्धरूधा स्वामी जी हुबली कर्नाटक में। ठीक है, अब भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो है गतिमान प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान 5 अप्रैल 1916 है, किंतु यह WAP-5 इंजन से युक्त है। इंजन रहित भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत जो है ट्रेन 18 है। ठीक, आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 से दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई है। ठीक है, दिल्ली से कहाँ से? वाराणसी के बीच 15 अप्रैल 2019 चलाई गई है। भारत में सर्वप्रथम में मेट्रो रेल का प्रारंभ जो है कोलकाता में हुआ था। वायु परिवहन के बारे में देख लेंगे थोड़ा सा। भारत में पहली उड़ान वर्ष 1911 में इलाहाबाद अब प्रयागराज से नैनी के मध्य संपन्न हुई थी।
1911 में पहली उड़ान संपन्न हुई थी प्रयागराज से नैनी, प्रयागराज से नैनी, प्रयागराज से नैनी, ठीक है, याद रखना है। भारतीय विमानन पत्तन प्राधिकरण का गठन जो है अप्रैल 1995 को जो है किया गया था। यह प्राधिकरण देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, घरेलू हवाई अड्डे एवं नागरिक विमान टर्मिनलों का प्रबंध जो है करता है। सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम ग्रीनफील्ड विमानपत्तनम कोचीन विमानपत्तनम जो है। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड जो है अलंग गुजरात में अवस्थित है। भारत के उद्योग के बारे में यहाँ से बात कर लेंगे। अरे राम, तो भारत के जो है उद्योगों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद 121, 122, इसके बाद यहाँ से समाप्त हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो भारत का उद्योग